सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, कबीर आश्रम बैगवा कौशाम्बी द्वारा आइए सुनते हैं पूज्य श्रद्धेय संत श्री गुरुभूषण साहेब जी के मुखारबिंद से मन की शांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विचार। साधक का एक लक्षण है अनुत्सुकता। अनुत्सुक हो, उत्सुक न हो। इसका मतलब है कि कुछ देखने, कुछ सुनने, कहीं जाने आने, खाने पीने, इसके लिए उत्सुक न हो, अनुत्सुक हो। मन में इसका चिंतन न हो कि कहीं जाना चाहिए, वहाँ पर यह मिलेगा, देखने को मिलेगा, चीज़ें मिलेंगी, लोग मिलेंगे। इसको लेकर के मन में सोचते न रहे, अनुत्सुक रहे। अच्छा ठीक है, जाने का संयोग बना तो चले गए, न बना नहीं गए। ऐसे ही अन्य चीज़ों के लिए पहनना, ओढ़ना, खाना पीना सब के लिए है। जो भी प्राणी और पदार्थों के संबंध से जो सुखानुभूति होती है, ऐसा लगता है ना कि अमुक चीज़ मिल जाएगी तो बड़ा आनंद आएगा। चीज़ों के मिलने से आनंद नहीं आता है। और चीज़ों का मतलब चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो पहनने ओढ़ने की हो, चाहे वह रखने और दिखाने की हो, चीज़ें तो चीज़ ही हैं। उससे कोई आनंद नहीं है, काम हो जाता है। अभी यहाँ हम लोग बैठे हैं, सभी लोग कपड़े पहने हैं, सभी लोग, कई लोग हैं जो चादर ओढ़े हैं, तो कपड़े पहन लिए तो क्या होगा? शरीर की रक्षा, एक मर्यादा है, उसका पालन हुआ। अब ये देखें कि किसके शरीर का कपड़ा कितनी कीमती है, उसके वाले ज़्यादा है, उसके वाला कम है, उसकी चादर कीमती है। काम हुआ कि नहीं हुआ? जिसके लिए कपड़े का उपयोग किया गया, चादर का उपयोग किया गया, वह काम हो गया बस। क्या उसके लिए बहुत दिमाग में लगाते रहना? ठीक है, उनके पास है, अच्छा नहीं है, नहीं है, तो उसके लिए उत्सुकता ना हो। क्योंकि हम देखते हैं कि हमसे कोई बढ़िया कपड़ा पहना है, अच्छी चीज़ें उनके पास है, मन में होता कहीं मेरे पास भी होता। अब उनको कितना अच्छा लगता होगा? कुछ नहीं लगता है, मैं सच बताता हूँ, कुछ नहीं लगता है उससे। बस है, जैसे भी सुन रहे थे ना, उसका अहंकार न हो, ऐश्वर्य हो, अहंकार न हो। उसके लिए कोई उत्सुकता ना हो कि भाई ये चीज़ें हो। नहीं तो फिर मन उसी के लिए सोचता रहेगा, ये कैसे मिले, क्या होगा, क्या करना पड़ेगा। असली चीज़ रह गई। एक गुरुदेव जी एक संस्मरण कहा करते थे कि बहुत पहले जब गरीबी थी, भारत में अन्न की कमी होती थी, तो बाहर से अन्न आता था तो उसे कोटा में दिया जाता था। कोटा का मतलब आ गया गांव में और एक आदमी उसको रख दिया गया और सौंपा गया, भाई ठीक है, इसका अपना कुछ मार्जिन होगा, उसके आधार पर आपको मिल जाएगा और लोगों को बांटिए। आजकल जैसे सोसाइटी वगैरह का सिस्टम है वितरण करने का, वैसे ही तो वह बांटा करता था।
एक बार चेक में अफसर आए, तो अफसर से वो आदमी जो अन्न वितरित किया करता था, उसने कहा, हुजूर मुनाफा नहीं होता है, मुनाफा नहीं होता है। अफसर ने क्या कहा, ये गुरुदेव जी बताया करते थे, उनको पसंद थी गुरुदेव जी को वो बात, कहते थे कि अफसर ने कहा, अरे मुनाफा को सोचते हो, गुजर को सोचो, गुजर हो जाए बस, मुनाफा क्यों सोचते हो, गुजर हो रहा है सबका, गुजर हो जाए आपका, हो गया काम, मुनाफा कहाँ से पाओगे, कहाँ वो स्थिति है। कहने का मतलब है गुजर हो गया ना, शरीर का गुजर हो गया। अब महत्वपूर्ण क्या है, शरीर से करना क्या है। बहुत बढ़िया कपड़ा है, अच्छी चीज़ें हैं, और यदि वह साधना का काम नहीं करता है, शांत होने का काम नहीं करता है, स्वाध्याय और साधना के लिए समय नहीं निकाल पाता है, संयम का जीवन नहीं जी पाता है, तो फिर कपड़े अच्छे तो हैं, किस काम का। कपड़े सामान्य हैं, कपड़े सामान्य हैं, लेकिन साधना के लिए अपना समय निकाल पाता है, साधना में मन लगता है। महत्वपूर्ण यह है कि वह जो काम करना है वो करे, असली चीज़ है। क्योंकि हम सभी जब गृह त्याग किए हैं तब तो कभी शायद ही किसी के मन में आता होगा कि उस समय कि मैं इस प्रकार से ऐश्वर्य का विस्तार करूंगा और ये चीज़ें होंगी मेरे पास में, मेरी ये प्रसिद्धि होगी, मुझे फूल मालाएं चढ़ाई जाएंगी। जानते ही नहीं थे इन सब चीज़ों को। अब देख देख करके मन में उत्सुकता बढ़ी, लालच बढ़ी, तो असली काम रुक गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। असली काम कौन सा है? असली काम है शांत मन वाला होना। असली काम है विनम्र होना। असली काम है निरहंकारी होना, निष्क्रोधी होना, निर्लोभी, निर्मोही। ये सद्गुण हमारे जीवन के मूल्य को बढ़ाते हैं। इसलिए बाहरी चीज़ों को लेकर के मन में उत्सुकता न हो। कहीं मैंने कहा ना, कहीं जाना है, अमुक जगह जाना है, वो देखना है। देखना गलत नहीं है, जाना गलत नहीं है। कभी मौका मिले, अवसर मिले तो ज़रूर जाएं। हम लोगों का तो ज़्यादा ये उस समय बातें आती थी, गुरुदेव जी के कार्यक्रम के लिस्ट बनते थे और उस लिस्ट को पढ़ते थे, कहाँ किस कब कहाँ भ्रमण है, किस किस क्षेत्र में है, और मन में गणित लगता था कि इस क्षेत्र में मुझे जाने को मिल जाता। कहने की हिम्मत तो किसी की नहीं होती थी कि मैं भी जाऊंगा। जिसका नंबर लग जाए तो संत लोग आपस में चर्चा करते थे, जिसका नाम पढ़ दिया जाता था, अमुक अमुक साथ चलेंगे। भैया आपकी तो लॉटरी लग गई। मजाक में करते थे, विनोद में। तो जाना है। तो कई बार मन में होता था मुझे कि ठीक है, जाना होगा, नहीं जाना होगा, नहीं जाना होगा। अब ऐसा नहीं है कि मन में वो विचार नहीं आते थे इस क्षेत्र जाना चाहिए, आ जाता था, लेकिन फिर भी मन में ये रख लेता था कि नहीं, कहेंगे तो गया, नहीं कहे तो नहीं गया। और कई बार तो कभी कोई भगत बुलाते अलग से भी, तब मैं कहा गुरुदेव जी से पूछ के बताऊंगा। जब पूछने जाता तब पहले ही मन में निश्चय कर लेता था, छुट्टी मिलेगी तो ठीक, नहीं मिलेगी तो ठीक, पहले ही सोच लेता था। मिल गई चला गया, नहीं मिली कोई बात नहीं, क्योंकि पहले ही तय किया था। नहीं मिलेगी तो भी अड़चन नहीं है, यह पहले ही सोच लिया, कोई बातें नहीं होती थी। और ऐसा हुआ कई बार पूरी तैयारी हो गई, सब
जाने की, और कह दिए ठीक है भाई चलना है। साहब ने कहा तुम क्यों जाओगे, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं जाना है, जाएं वो लोग। मैंने कहा ठीक है साहब जी, नहीं जाऊंगा। ऐसा भी हुआ है। तो कहने का मतलब है कि कहीं देखने के लिए जाना, वहाँ के बारे में क्या होगा, किसको देखना। गुरुदेव जी की वो प्री पंक्ति सदगुरु विशाल देव वाली, जान जनाए देखे सुने सब मित्रन दिल हाल, हान लाभ इसमें कहाँ जोते ही हेत बेहाल। जान जनाए देखे सुने, दूसरों के दिल के हाल को जानना, चाहे अपने प्रेमी हो मित्र हो, देखना, जान जनाए और अपनी दिल के हाल को जनाना, देखना सुनना, सब मित्रन दिल हाल, हानि लाभ इसमें कहाँ। अच्छा न जानो कौन सा नुकसान हो जाएगा, अच्छा जान लिए कौन सा लाभ हो गया। क्या जान लिए तो मन शांत हो गया, अमन हो गया, समाधि लग गई? नहीं, चंचलता ही तो बढ़ती है जानने से, मन में उत्सुकता है तो। लेकिन कभी ऐसा संजोग बना जाने का, बुरा भी नहीं है, चले गए ठीक है भाई, चलो देखाएं घुमाएं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जाना गलत नहीं। कभी आए, अब जैसे कोई यहाँ आए और यहाँ आए सोचे कि यहाँ पर तो कौशाम्बी नज़दीक है, अच्छा चलो भाई कौशाम्बी देख लें, कोई बुरा नहीं है, कौशाम्बी चला जाना, नज़दीक है, अवसर है, एक ऐतिहासिक स्थल है, देख लें। अच्छा नहीं देखे तब उसके लिए अफसोस हो, कोई बात नहीं है, काहेगा अफसोस है, सहज मिला संजोग चले गए। गुरुदेव जी के साथ रहते तक तो हम लोग भी जानते हैं, जहाँ वो सुनते थे वहाँ ऐतिहासिक स्थल है, बुद्ध के कुछ अवशेष हैं। साहब कहते नहीं चलना है, श्रावस्ती चलना है, चलो तो वैशाली जाना है, देखना है। उधर वैशाली क्षेत्र में भी गए, ख्याल हो गया भक्तों का वैशाली देखने का रहा कैसे। फिर कहा गाड़ी तैयार हो गई, गए देखे। जिन स्थलों पर, जिन जगहों पर महापुरुषों का आना जाना रहा, उनकी तपस्थली थी, ऐसे जगहों पर गुरुदेव जी जाने की चेष्टा करते थे। अब वो गलत तो नहीं है, लेकिन नहीं गए तो उनके मन में कोई परेशानी होती, यह भी नहीं गए, नहीं गए, संजोग बना चले गए सहज। बाहर तो कभी वो जाने का मन ही नहीं करते थे, लेकिन भक्त लोग ले जाते थे, अमुक जगह चलना है, वो चलना है। सौराष्ट्र जाना था उस समय, तो उधर मंत्री थे परमार जी, दिनेश भाई परमार, गुरुदेव जी का पहले कार्यक्रम करवाए थे, बस बुक करा दिए, भ्रमण किए, उधर ले गए, कहाँ कहाँ एकदम घुमाए। तो द्वारका उसी समय एक बात कहते हैं गुरुदेव जी की, द्वारका गया, भेट द्वारका गए, नाव पर बैठे, मुझे अच्छी तरह याद है, नाव पर बैठे, गुरुदेव जी के बाजू में बैठा था, बैठने के शायद वासनी उस ढंग से नहीं रखे थे, प्लास्टिक में रखा था, तो बिछा दिया, गुरुदेव जी भी बैठे, बाजू में मैं भी बैठा, पाल लगे होते थे, जहाज चलती थी, उस पार गए देखने के लिए। गंध इतनी थी मछलियों की, इतनी गंध होती थी मछली की, दुर्गंधी आती थी, सब लोग नाक दबाते थे। गुरुदेव जी कहे क्या हो गया तुम लोगों को? अब उनको पता नहीं चलता था। तो फिर वहाँ गए, देखे, अब फिर तो वो देखे उनको, गांधी जी पोरबंदर गए, वहाँ रुके, देखे, तो वो किसी ने आयोजन किया, अपने से नहीं कहे। पहले भी जाते थे गुजरात, जब उनकी इच्छा होती कह देते किसी को, भाई गाड़ी तैयार करो, थोड़ा सा घूम के आते हैं, कभी नहीं कहे। अब ये हम कहें कि भाई वो तो बहुत बड़े महापुरुष थे, तो उनकी बात तो अलग है, हमारी बात अलग है, बात सही है, लेकिन मन को उस दशा की ओर मोड़ने की चेष्टा होनी चाहिए। हो गई, कभी चले भी गए, किसी के मन में ही उत्साह हो गया, नहीं जाना है,
अच्छा चले गए, ठीक है। लेकिन उसका जो उद्वेग है, उसका जो कहना चाहिए कि इंटेंसिटी है, उसकी जो तीव्रता है, उसको कम करें। हर बार वो न बनती रहे। ठीक है, अभी थोड़ा सा नया है, उम्र नहीं है, कहती है, कोई बात नहीं है, लेकिन अब वो बना ही रहे। अब उम्र ढल गई है, अवस्था सब बदल गई है, समय बदल गया है, इतने दिन हो गए, फिर वही उद्वेग है, फिर वही तीव्रता है मन में। नहीं, समय बीत गया, कम समय बचा है अब जीवन को संवारने का, उस काम में लगे। तो अनुत्सुक, मैंने कहा ना, हर चीज़ों में, खाने में, पीने में, पहनने में, उड़ने में, देखने में, सुनने में, आने में, जाने में। भक्त आते हैं, मिलूं उनसे फ़ोन नंबर लूं, उनसे बात करूं, वे मुझे बुलाएं, मैं वहाँ जाऊं, कोई ज़रूरत नहीं है। भोजन मिलता है, कपड़े मिल जाते हैं, हो गया काम, हो गया। निवास की जगह है, अब क्या करना है? अब जो करना है सेवा, स्वाध्याय, साधना। कल भी बात आई थी, गुरुदेव जी का यह सूत्र, सेवा करें, जब तक शरीर में शक्ति है सेवा कर लें। एक संत हैं जैन परंपरा के, उन्होंने लिखा, आचार्य महाश्रवण इस समय आचार्य हैं, कि शरीर में शक्ति रहे तक इतनी सेवा कर दो, इतनी मेहनत कर दो, जब शरीर में शक्ति न रहे तो सेवा मिल सके, सेवा मिल सके। शरीर में शक्ति है तब भ्रमणशील रहे, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, गुरुदेव जी कहा करते थे। तो अब शरीर में शक्ति नहीं है, कहीं पनाह लेना चाहते हैं, तो कोई बहुत दयालु हो तो बात अलग है, लेकिन प्रायः आधार नहीं मिलता है। इसलिए सेवा, फिर स्वाध्याय, पढ़ने की क्षमता है तो पढ़ो, सद्ग्रंथों का अध्ययन हो, पढ़ नहीं पाते हैं श्रवण करें, श्रवण करें, और साधना, ध्यान करें और चिंतन करें, मुझे कैसा जीवन जीना है, कैसा जीवन जीना है। ये जो आत्मनिरीक्षण है हर साधक के लिए जरूरी है। सदगुरु शालदेव की पंक्ति गुरुदेव जी याद करते थे कि लेखा करे दिन रात यही परिणाम विचार कि होय अरोगय। लेखा करे दिन रात यही परिणाम विचार के होय अरोगय। लेखा जोखा, अपने अंतस का लेखा जोखा, अपने जीवन का लेखा जोखा, क्या मैं सही पथ पे चल रहा हूँ? कहाँ कहाँ गड़बड़ी होती है। अब सही पथ पर चलना केवल कदम बढ़ाना तो नहीं है। सही पथ पर चलने का मतलब है मैं जो सोचता हूँ क्या वो सही सोचता हूँ। मेरे मन में जो विचार आते हैं, क्योंकि विचार तो हर समय आते रहते हैं, चाहे मैं रास्ता चलता रहूँ, बिस्तर पर बैठा रहूँ, यहाँ तक कि स्नान करते रहो, शौचालय में बैठे रहो, विचार चल रहा है, विचार चल रहा है। वो विचार कैसे आते हैं? वे विचार कैसे आते हैं? रागात्मक हैं, सांसारिकता के प्रति आकर्षण है उसमें, कि वह साधना के प्रति आकर्षण है। ये जरा देखें। तो यदि वो सही है तो उसे और मजबूत बनाने के लिए प्रयत्न हो, यदि वो गड़बड़ है तो बदलाव के लिए सोचे। नहीं, ये तरीका सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको लेकर के मन में क्रोध जगे या फिर उसको लेकर के आप हताशा और निराशा हो। नहीं, साहब की पंक्ति है ना कि ये मन जहाँ जाए तहाँ निर्भय समता से ठहराए। ये मन जहाँ जाए तहाँ निर्भय, कहीं भी निर्भयता पूर्वक चला जाता है, कुछ भी सोच लेता है। क्या करना है? समता से, उसके प्रति नाराजगी नहीं, उसके प्रति मोह नहीं।
अच्छे विचार आए मोह न करो, गलत विचार आए द्वेष न करो, न राग हो न द्वेष हो। विचारों के लिए क्या करो, लौटा दो, हटा दो। ये साहिब की पंक्ति याद है सबको। कहें कबीर सुनो हो संतो, ज्यों आवे त्यों फेरी हो। माया का वर्णन है कि माया ने किसको किसको नचाया, किसको क्या किया, उनको वो किया, बहुत लोगों को। लेकिन अब करें क्या माया से बचने का तरीका? माया के बचने का तरीका एक ही है, उसी माया है ना। ई माया रघुनाथ की बौरी, खेलन चली अहेरा हो, चतुर चिकनिया चुन चुन मारे, कोई न राखे न्यारा हो। इसी में अंतिम में आया है, कहें कबीर सुनो हो संतो, ज्यों आवे त्यों फेरी हो। तो क्या करें, फेर दो। माया का मतलब गुरुदेव जी कहा करते थे मन का मोह, बस मन का मोह। और मोह कहने का मतलब उसके द्वेष भी हो गया, राग कहे मतलब द्वेष भी आ गया, दोनों युग्म शब्द। अर्थात अच्छा है तो आप मोह कर लिए, अच्छा नहीं है तो द्वेष कर लिए। दोनों को छोड़ दो, दोनों को। तो बात यह है कि ये विचारों का निरीक्षण, कैसे विचार आते हैं, शब्दों का निरीक्षण। शब्द सही है कि नहीं है? जब बोलता हूँ तो किस भाव को लेकर के बोलता हूँ, या फिर जो बोलता हूँ वह दूसरों के लिए कैसा लगता है, मेरे लिए कैसा लगता है। शब्द तो बदल ही जाते हैं। कब? जब भाव बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं। अंतस जब बदलता है तो शब्द को बदलना नहीं पड़ता, क्रियाकलाप को बदलना नहीं पड़ता, वो बदले हुए ही निकलते हैं। बाहर से कोई यत्न नहीं है, वो अंदर से ही कुछ ऐसा आएगा कि वो बदले हुए निकलेंगे, बदल के ही आएगा वो। इसलिए महत्वपूर्ण भीतर का है। मैं प्रायः कहा करता हूं कि जीवन अंदर से बाहर की ओर होता है, जीवन बाहर नहीं है। जरा देखो, जीवन बाहर थोड़ी है, जीवन तो भीतर है, अंदर में है वो तो, और वही निकल रहा है हमारे भीतर से। सत्य कहीं बाहर थोड़े, वो तो भीतर है। शांति बाहर थोड़े, वो तो भीतर है। हम यहाँ बैठे हो, सत्य कहीं अलग है, उसको ला करके यहाँ फिट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। न शांति, न मोक्ष, न परमात्मा, न सत्य, न सुख, कुछ भी, सब कुछ है। तो फिर वो कैसा है? यदि हम अंदर से अशांत हैं, दुखी हैं, शिकायत से भरे हैं, तो हमारे शब्द भी वैसे निकलेंगे, निकलेंगे। यहाँ तक कि यदि मेरे मन में शिकायत है, मेरे मन में नफरत और घृणा है, तो प्रशंसा भी जब इस व्यक्ति का करूँगा ना, उस प्रशंसा में भी नफरत झलकेगी। ये अद्भुत है, ये समझना। वो लेकिन जिनके लिए कर रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा, उनको समझ में आ जाता है, आ जाता है। ये जो प्रशंसा है ना, ये झूठी है, इनकी प्रशंसा झूठी है, क्योंकि आपकी जो भावना जा रही है ना, वो वहाँ तक पहुँच रही है क्या? नकारात्मक। तो प्रशंसा शब्द तो निकाल रहे हैं, अच्छा शब्द को हम बदल तो दिए हैं, लेकिन उसको तो नहीं बदल पाए हैं। तो शब्द को आप जो लपेटा हुआ है ऊपर में, शब्द के ऊपर जो ऐसा चढ़ा हुआ है, वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। बहुत मेहनत का काम है साधु का, उसको झांकना। नहीं तो अंदर में नफरत पलते रहते हैं, धीरे धीरे द्वेष पलते रहते हैं, नकारात्मकता विस्तार होता जाता है। ये काम बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी जीवन गुजर तो हो ही रहा है, हो ही जाता है। गृहस्थों में तो कई ऐसे गृहस्थों को देखोगे जिनको बहुत मेहनत करते हैं, तब जा कर के कुछ अपने बाल बच्चों को पालते हैं। कभी कभी भ्रमण में भी मैंने देखा कि सुबह सुबह वॉकिंग में गए हैं टहलने के लिए, छत्तीसगढ़ में भी देखा। तो ऐसा हाथ का ठेला वाला होता है जिसको पूरे से ऐसे कवर्ड किए रहते हैं, उसमें महिलाओं के लिए जो श्रृंगार के प्रसाधन होते हैं
उस प्रसाधन को ले करके, और आजकल तो बाजा भी बजाते रहते हैं, सुबह से ही निकल गए ढकेले गलियों में, बजा रहे हैं। कुछ महिलाएं आई, अब कितनी सुबह से निकले हैं वो, क्यों? 4 पैसे की आमदनी हो जाए। और 4 पैसे की आमदनी किस लिए है? ताकि मैं अपने बाल बच्चों को, घर वालों को का पालन पोषण कर सकूं। अब उसको कहो भाई आप ध्यान करो, आप सत्संग करो, आप स्वाध्याय करो, कोई समझदार हो करे, लेकिन बेचारे को तो वहीं के लिए अवसर नहीं मिल पा रहा है, उनके मन में तो वही लगा हुआ है। इसलिए वो जो एक लेयर है, उससे साधु समाज में आने के बाद में वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। तो वो जो शक्ति बची उसको कहाँ लगाना है? केवल जीने का मतलब एग्जिस्ट करना नहीं है, केवल एक प्रकार से समय बिताना नहीं है कि हम केवल सरवाइव कर रहे हैं, बस जी रहे हैं। नहीं, जीवन का मतलब होता है, जीवन का अर्थ है जिससे ओवरफ्लो हो, ओवरफ्लोइंग जिसे कहते हैं, बाहर बहे। अच्छा, कैसे इसको बताता हूँ। जैसे एक पौधा है, फूल का पौधा है, कोई फल का पौधा है। अब नीचे से वो पौधा खुराक लेता है, नीचे से भोजन ले रहा है। अब वो नीचे से भोजन ले रहा है, लेकिन वहाँ की स्थिति ऐसी है, या तो वहाँ कंकड़ पत्थर हो, या पानी की कमी हो, कुछ ऐसी स्थिति है कि वह इतनी ही खुराक उसे मिल पाती है कि वह पेड़ जिंदा रहता है। बस डालियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, वो केवल जीवित है, बस इतने मात्र की खुराक है। अब क्या करे? नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ पर उससे ज़्यादा खुराक है, पर्याप्त खुराक है, तो क्या करेगा? डालियाँ, पत्तियाँ सब पोषण पाएंगे, लेकिन और भी खुराक मिल रही है उसके अलावा भी। अब वो जो ओवरफ्लो है, ज़्यादा खुराक, उस पेड़ को जीवित रखने के लिए जितनी खुराक चाहिए उससे भी ज़्यादा है। अब वो जब बाहर आया, अब वो फूल के रूप में निकला, वो फल के रूप में निकला, वो ओवरफ्लोइंग है फूल के रूप में। अब उसमें फूल होने की क्षमता ही नहीं हो रही, क्योंकि खुराक ही नहीं मिल रही है। कहाँ से फूल हो? जीने का अर्थ है ओवरफ्लोइंग हो, अर्थात केवल हम जीवन गुजर के लिए ही जिए नहीं, जीवन गुजर के साथ साथ आनंद का अनुभव भी हो। लेकिन बहुत, मैंने कहा ना, बहुत ऐसे लोग हैं जो केवल जिंदा हैं, बस जिंदा हैं, जीने भर का काम कर लेते हैं। बड़ी मेहनत है, केवल भोजन की व्यवस्था करना, कपड़े की व्यवस्था करना, फिर रहने बसने की व्यवस्था कर लेना, फिर उसके बाद में बहुत सारी पारिवारिक कुछ कार्यक्रम होते हैं, दवाई पानी की बात आती है, लेन देन होता है। सरल थोड़े हैं। साधु आए, सब से छुट्टी। अब क्या है? वो तो अपने आप हो रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, भोजन मिल रहा है, रहने की जगह हो रही है। अब जो ऊर्जा बची, अब जो शक्ति बची, अब जो हमारे भीतर में जो ऊर्जा बन रही है, वो क्या होना चाहिए? ओवरफ्लो होना चाहिए। किसके लिए? शांति का फूल खिले, मोक्ष का फल लगे, तो ही महत्व है। इसलिए हम बाहर उत्सुक होकर के, केवल प्राणी पदार्थों के प्रति उत्सुक होकर के अपने समय और शक्ति को हम बर्बाद न करें। समय मिला है, हमारे पास शक्ति है, इसका उपयोग आत्म साधना में लगाएं, तो ही महत्वपूर्ण है। तो फिर रहने की सार्थकता है, जीवन की सार्थकता है। और जब अपने लिए कुछ कर पाएंगे तो दूसरों के लिए भी कुछ हो पाएगा, दूसरों के लिए भी कुछ कर पाएंगे, औरों के लिए भी हो पाएगा। क्योंकि दूसरों द्वारा हमें मिलता है, हमारा भी दायित्व होता है, हम उनके भी जीवन में सुख मिले, उनके भी जीवन में प्रेम बढ़े, उनके भी जीवन में शांति आए। इसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन, कुछ सहयोग, कुछ ऐसे विचार उनके पास जा कर के, या वो जब आएँ तो वो केवल मिल कर के उनको अच्छा लगना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल कर के, आपकी बातों को सुन कर के बड़ा सुकून मिला। क्या दे सकता है आदमी? साधु कुछ तो वस्तु के रूप में नहीं है, लेकिन विचार और अपनी साधना करके जो आपके द्वारा जो तरंगे निकल रही है, वहाँ तक पहुँच रही है ना, वो कैसी है? वो केवल आए तभी उनको लगना चाहिए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपके द्वारा एकदम सकारात्मक
और शांति की तरंगे निकल रही हैं। कब होगा? जब हमारा मन प्रसन्न होगा, शांत होगा, हम भीतर से अशांत, उद्विग्न, क्लांत हों, भीतर से अमर्ष से भरे हों। सुकून नहीं दे सकते दूसरों को, नहीं दे सकते हैं। खुद ही नहीं है, दूसरे को क्या से देंगे? साधु का सबसे बड़ा काम यही है, शांत रहे और शांति का संदेश दे। बाकी ऐश्वर्य तो सबके पास ऊंच नीच होता है। जिसके पास, बड़े साहब कहा करते थे, कहें कबीर सुनो हो संत, अपने अपने आसनी के सबे महंत। कहा महंत बनना? अपने अपने आसनिक सबे महंत हैं। तो सब है ये अपने आसनी है, महंत है अपनी आसनी के। कहा है महंत बनने जाना है? कुछ नहीं, और सुख बने। तो हम सभी साधक हैं। जो मैं कह रहा हूँ वो आपके लिए है और मेरे लिए भी है। जो मैं कह रहा हूँ वो आपको भी करना है और मुझे भी करना है। हम अपने अपने जीवन को झांकें और इसे शांति के पथ पर ले चलें और शांति का अनुभव करें। बस साहब।